अभी भी आपको भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे, कहते हैं जी परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा होता तो ये पाप क्यों होते, परमात्मा होता तो ये दुष्कर्म क्यों होते, क्यों सताया जाता, क्यों अमीर व्यक्ति गरीब व्यक्ति को सताता, क्यों यह धर्म होता। ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। लेकिन एक लाइन ये कह रही है, खंबा है कोई तार नहीं, ना खंबा है तार नहीं, बीच में लगी दीवार नहीं, देख रहा प्रभु की लीला फिर भी करे विचार नहीं। कह रहे हैं आपने रात में तारे टिमटिमाते हुए देखे हैं, सूरज निकलता हुआ देखा है, जो कि पूरी तरीके से सबको प्रकाश देता है, उष्मा देता है, यानी हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ इसके सहारे जीती हैं। इंसान भी इसी का यानी सहारा लेता है, क्योंकि अग्नि से भी, बॉडी के अंदर अग्नि भी है और ये अग्नि प्रकाशमान प्रकाशित देता है सूर्य। उधर तारे कितने अच्छे लगते हैं, टिमटिमाते हैं, चांदनी बिखेरते हैं। लेकिन एक इंसान ये देख कि खंबा है कोई तार नहीं, बीच में लगी दीवार नहीं, और देख रहा ईश्वर की लीला फिर भी करे विचार नहीं। तो कह रहे हैं फिर क्या है, कोई खंबा तार तो नहीं है, कोई दीवार भी नहीं, फिर किस सहारे से ये पृथ्वी से 9 गुना बताते हैं बड़ा है सूर्य, ऐसी ऐसी 9 गुना पृथ्वी हो जाएंगी तब इतना बड़ा सूर्य है। फिर सूर्य कैसे रुका पड़ा है, किसकी कृपा से रुका पड़ा है, आखिर कौन सी शक्ति है। आओ संत महात्माओं, ये प्रमाण है क्या सच में परमात्मा है या नहीं। तो आज आप जानेंगे कि सच में परमात्मा है या नहीं, यानी प्रमाण के साथ में। आओ संत महात्माओं, एक बच्चा होता है, जो शिशु होता है, जो 0 से शुरू होता है और माता के गर्भ में 9 साढ़े 9 महीने यानी रह करके विश्राम करके पालन पोषण होता है। तो एक बात बताओ, जब आप शिशु थे, जो आप ये मानते हैं कि परमात्मा है ही नहीं, तो ये सोचिए जब आप शिशु थे तो आपका पालन पोषण कौन करता था। आप कहते हैं कर्म के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। अरे प्रकृति कैसे करती थी, क्या सूर्य दे जाता था, या ये पृथ्वी उसे दे के खाना खिलाती थी आपको, या पानी आपको पानी पिलाता था जा कर के। आखिर कौन तेरा पालन पोषण करता था। एक नाभि के जरिए तुझे कौन तेरे पोषक तत्वों की पूर्ति करता था। किसने इतनी बड़ी बेहतरीन इंजीनियरिंग कर दी कि तुझे न ठंड लगी न गर्मी लगी, और तू मौज बहार में रहा 9 साढ़े 9 महीने ऐसे पला जैसे कि एक एसी में रह रहा हो, ठंडे के समय गर्म एसी, गर्मी के समय ठंडी एसी। किसने तेरा प्रबंध किया, किसने तुझे सही सलामत जन्म दिया। और इसके उपरांत जब तेरा जन्म हुआ, डिलीवरी हुई, तो उसके उपरांत एक करामात और कर दी। जो कभी खुराक नहीं थी तेरे दांत नहीं थे, दूध दिया। जब दांत नहीं थे तो तुझे दूध दे दिया पीने के लिए, पहले ही प्रबंध कर दिया तेरे जन्म लेने से पहले परमात्मा ने। तो सोच तो परमात्मा है या नहीं। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ है, कि परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हारे तू सब कुछ तेरे पास। कह रहे परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हुबू है। आओ संत महात्माओं, कह रहे हर शय में, हर वस्तु में। संसार की प्रकृति की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ परमात्मा का निवास नहीं है। लेकिन कह रहे मैं तो तेरे पास हूँ, तू ही मुझसे दूर है। मैं तो चेतन हूँ, लेकिन तू ही अज्ञानता में डूबा हुआ है। तो ये अज्ञानता जैसे ही हटेगी, वैसे ज्ञान का पुंज प्रकाशित परमात्मा आपको एहसास होगा। इसी चीज़ को दर्शाने के लिए शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में पुष्टि कर दी, निकट होत सूझत नहीं, अरे निकट होत सूझत नहीं, और दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी से संसार कोर भयो मोतिया बिंद। कह रहे इतना पास है, अरे इतना पास है, ऐसा लगता सारा संसार मोतिया बिंद के पानी से ग्रसित हो गया। यदि आज कोई व्यक्ति कहता ना संसार अंधा हो गया, मोतिया बिंद हो गया, तो इंसान लड़ मर जाता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, लोगों ने आपत्ति भी उठाई, लेकिन बात तो सत्य है। पास में हो तो वो एहसास नहीं। कैसे? कहा कि कस्तूरी ना भी बसे मृग ढूंढे वन माँ, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। अर्थात कस्तूरी जो है मृग की नाभि के अंदर रहती है, लेकिन मृग को इसका एहसास नहीं है। जब खुशबू होती है, एहसास होता है, तो इस छोर से उस छोर पे जंगल के भागता फिरता है।
पूरे दिन भर भागता है कि मुझे कस्तूरी मिल जाए, खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन हाय रे, कोई ये बता सके उस मृग को तेरी नाभि के अंदर है तो उसे प्राप्त कर लेगा, आनंद में रहेगा, खुशबू सूंघ लेगा, बट उसे पता नहीं, अज्ञानता में है। ऐसे ही जीव का ये हाल है। जीव स्वयं परमात्मा को नहीं जान सकता। कहा जा पे कृपा राम की हुई, पापे कृपा करे हर कोई। यानी अर्थात जब तक परमात्मा कृपा नहीं करते तब तक जीवन में हमारे सद्गुरु नहीं आते। स्वयं परमात्मा करता है कृपा जब हमारे जीवन में सद्गुरु आते हैं। ये बात समझ लें पूरी तरीके से। जब सद्गुरु का हमारे जीवन में अवतरण होता है, समझो परमात्मा ने हमारे जीवन में सद्गुरु को भेज दिया। क्योंकि सत्संग में बैठे विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोयले की खान में जाए काला होकर के ना निकले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सिमरन करें, विश्वास मजबूत ना हो, परमात्मा मदद ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, हमें ये चेतनता पूरी तरीके से आ जानी चाहिए कि परमात्मा मेरा कण कण में व्याप्त है, कि निराकार साकार तू साकार रूप में आया, भगवान राम के रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। ना जाने असंख्य अवतार हुए, असंख्य अवतार। कभी गुरु गोरखनाथ, कभी गुरु नानक देव जी, कभी जाहर वीर जी इत्यादि महापुरुषों के रूप में परमात्मा ने इस धराधाम पे अवतरित हुए जगाने के लिए। क्योंकि मनुष्य सो जाता है, सोया हुआ है। कहा उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। कह रहे उठ जाग जा मुसाफिर, अब भोर भई, अब सोने का समय नहीं, क्योंकि ये तो समय बीत जाने वाला है। तो आओ संत महात्माओं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, सूझ वाली आँख ने पहचान की। कह रहे जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की है, लेकिन किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की है। और यहाँ तो व्यंग, कबीरदास जी ने तो ऐसा व्यंग किया है, ऐसा व्यंग किया है संत महात्माओं, हम पे कटाक्ष कर दिया पूरी तरीके से। जो ये कहते हैं ना परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा है तो पाप क्यों होते हैं, यदि पाप होते हैं तो पुण्य भी होते हैं, यदि दिन होता है तो अंधकार भी होता है, जब सत्य है तो असत्य भी है, जब असत्य है तो सत्य भी है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक के साथ एक चलते हैं। लेकिन जो जैसी करनी करेगा, जो कर्म अधर्म के करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा। सच्चा है दरबार साहिब का, जो बीजे सो खाएगा। हम क्यों पड़े हैं तकरार में संत महात्माओं, कोई क्या करता है, कोई ऐसा करता, कोई वैसा करता है। हमें केवल अपनी नज़र बदलनी है, हमें केवल सत्य को अपनाना है। तो कह रहे हैं यानी पानी बीच मीन प्यासी, कबीरदास जी ने व्यंग्य किया, पानी बीच मीन प्यासी मोहे सुन सुनावे हाँसी। कह रहे पानी के अंदर मीन यानी मछली, फिश, यदि वो ये कहे कि वो ठष्टी है, प्यासी है, तो फिर हंसने के सिवा बात बनने वाली नहीं। ऐसे ही जो सूर्य चांद सितारों को रोशन कर रहा है कि चंदा में शीतलता तू है, गंगा में है निर्मलता, गली गली में कोमलता है तू, मधुर तू कौशलता, सतगुरु सच्चा बूटा तू ही, 10वां द्वार तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना बेस। आज सतगुरु ने बड़ी कृपा करके अपनी भाषा, अपना वेश, अपनी बोली कुछ नहीं बदला, बस हमारी सोच बदल दी। सोच इसलिए बदली और नज़र इसलिए बदली कि नज़र बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। औरों को बदलने की ज़रूरत नहीं है संत महात्माओं, अरे खुद को बदलोगे तो हज़ारों बदल जाएंगे। कोई भी महापुरुष आपका किरदार देखता है, कोई भी संसारिक व्यक्ति आपके कर्म देखता है, आपके कर्म उत्तम हैं, आपकी सोच उत्तम है, आप परहित करते हैं, तो वो स्वयं तो बदल जाएंगे। यदि आप परहित नहीं करते, अधर्म कमा रहे हैं, तो वास्तव में वो बदलने वाले नहीं। इसलिए सतगुरु कह रहे हैं स्वयं को जानो, नो योर सेल्फ। आओ संत महात्माओं, स्वयं को जानो, पर ब्रह्म को पहचानो, कड़ कड़ में इसका एहसास मानो, तो ये जीवन बड़े आनंद व मधुर से कटेगा और सतगुरु की असीम कृपा बरसेगी। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।